दोस्तों, माँ बाप के लिए बेटी हो या बेटा दोनों ही भगवान के रूप के बराबर होते हैं। माँ बाप हमेशा उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रयासरत रहते हैं। माँ बाप की दौड़ तथा सलाह हमेशा उनके भविष्य को बनाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ऐसे ही यह कहानी है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। उनके पिता ने कुछ ऐसे शब्द बोले जो उनकी तैयारी में जान फूंक दी। इस लड़की की शादी टूटने के बाद भारत की सबसे कठिन माने जाने वाली परीक्षा यूपीएससी सीएसई को पास करके एक ऑफिसर बनी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इनकी कहानी। हम बात कर रहे हैं आईआरएस ऑफिसर कोमल गनात्रा की। ये कहती हैं कि मुझे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि बेटी होना कमतर है या इसमें कुछ गलत है। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे दोनों भाइयों को भी मेरे पापा ने हमेशा यही बोला कि यू आर स्पेशल, यू आर इम्पोर्टेंट, आप जिंदगी में सब कुछ कर सकते हो, जिंदगी में बहुत आगे जाना है। कोमल गनात्रा गुजरात के एक छोटे से जिले अमरेली की मूल निवासी हैं। जिंदगी ने कोमल के रास्ते में तरह तरह की मुश्किलें पैदा की। पहली शादी के टूट जाने पर वे सदमे में थीं। शादी टूटी मगर हिम्मत नहीं। माँ बाप से दूर रहकर छोटे से स्कूल में टीचर की नौकरी की। बिना इंटरनेट और अन्य मूलभूत सुविधाओं के भारत की सबसे टफ परीक्षा में से एक यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया और अब इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ऑफिसर हैं। वे आज न सिर्फ एक बेहतर जिंदगी जी रही हैं बल्कि बाकी महिलाओं के लिए भी नजीर पेश कर रही हैं। कोमल गनात्रा की शादी 26 साल की उम्र में हुई थी। शादी के बाद एक लड़की जो सपने देखती है, कोमल ने वैसे ही सपने अपने लिए देखे थे, लेकिन जरूरी नहीं हर सपना पूरा हो। शादी के 2 हफ्ते बाद पति उन्हें छोड़कर चला गया। उनकी शादी एक एनआरआई लड़के से हुई थी जो उन्हें छोड़कर न्यूजीलैंड चला गया। सामने कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब पिता की मोटिवेशन बात और पढ़ाई ही थी जिसने में मुझे एक दूसरी जिंदगी दी। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन परेशानी हर जगह होती है, बस उससे उबरना आना चाहिए। कोमल न सिर्फ अपने भयानक अतीत से निकली बल्कि यूपीएससी में भी बार बार असफलता झेलती रहीं। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार मेहनत रंग लाए और चौथे अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके दिखा दिया। बेटा बेटी के भेदभाव पर कोमल कहती हैं कि मैंने मेरे घर में कभी ऐसा कोई भेदभाव देखने को नहीं मिला। मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि बेटी होना कमतर है या इसमें कुछ गलत है। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे दोनों भाइयों को भी मेरे पापा ने हमेशा यही बोला कि यू आर स्पेशल, यू आर इम्पोर्टेंट, आप जिंदगी में सब कुछ कर सकते हो। ये लक्ष्य बचपन से ही हमारे मन में बीज की तरह बो दिए गए। हमें हमेशा से सर्वधर्म संभावना सिखाई गई थी। बचपन में फादर के बिहेवियर से और मदर की इम्पोर्टेंस से मिलने वाला कॉन्फिडेंस लेवल ही कुछ और था। यूपीएससी की तैयारी के दौरान कोमल एक स्कूल में पढ़ाने जाती थी। कुछ सामाजिक खामियों के कारण जब कोई गांव या छोटे शहर की लड़की बाहर पढ़ने या पढ़ाने जाती है तो उसके घर के आसपास के लोग उसे लेकर कई तरह की बातें बोलते हैं। इस पर कोमल बताती हैं कि मैं भी अपने माँ बाप से 40 किलोमीटर दूर एक गांव में बतौर टीचर पढ़ाने गई थी। हालांकि मुझे इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि बतौर टीचर बहुत इज्जत मिली। मगर सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आपको आज़ादी मिलती है तो वो कुछ जिम्मेदारियों के साथ मिलती है। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपका फोकस ना हटे। जब हम अपने लक्ष्य से डगमगाने लगते हैं तभी परेशानी होती है, मगर जब आप अपने गोल की तरफ निरंतर काम करते हैं तो आपका रिजल्ट खुद ही बोलने वालों का मुंह बंद कर देता है। समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे कहती हैं कि अगर किसी बेटी को माँ बाप या परिवार वालों का इतना सपोर्ट नहीं मिला तो उसे अपना कॉन्फिडेंस खुद डेवलप करना पड़ेगा। उसको ये समझना पड़ेगा कि मेहनत से कुछ भी हो सकता है। अगर आप एक लक्ष्य पर फोकस रखकर आगे बढ़ेंगे तो आप कामयाबी पा सकते हैं। कोमल इस बारे में अपना एक अनुभव साझा करते हुए कहती हैं कि मैंने एक लेडी और डॉक्टर के बीच में बातचीत होते सुनी। वो औरत रोए जा रही थी। डॉक्टर ने महिला को कहा कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो थोड़ी देर बैठ जाइए। अगर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है तो आपको कैजुअल्टी में जाना चाहिए। यहाँ पर जब हम आपको ओपीडी में देख रहे हैं तो हम आपसे आशा रखते हैं कि आप हमें अपनी बात बताएं, तभी आपका इलाज कर पाएंगे। कई लोग अपनी परेशानियों पर बस रोए जाते हैं मगर उसके हल पर कभी काम नहीं करते। जब कभी जिंदगी में कभी ऐसी समस्या हो तो ये सोचना है कि इस पर रोए या समाधान पर ध्यान दें। पहली शादी के इतने कम समय में टूटने पर मैं बहुत सदमे में थी। मेरे पति से मेरी मुलाकात करीब 10 साल पहले हुई थी। मेरा रिजल्ट आ चुका था, मगर पहली शादी की कुछ परेशानियां अभी भी मेरे साथ थी। मैं उनसे एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिली थी। इसके 2 से 3 दिन बाद ही उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। मैं एकदम से कोई जवाब नहीं दे पाए। पहली शादी के टूटने के बाद उस समय शादी के लिए इतनी सीरियस नहीं थी। मुझे लगता था कि शादी होगी तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। मैं देश को समर्पित हो चुकी हूँ। मैं अकेली भी होती तो भी मेहनत करती रहती। इतनी जल्दी शादी के लिए कोई पूछता है तो भरोसा करना मुश्किल था।
मैंने उनको कहा कि मुझे इस पर सोचने का वक्त चाहिए। 1 साल बाद जब वो अपने फैसले पर टिके रहे तब मैंने शादी के लिए हाँ कहा। कोमल अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अच्छी तरह से मैनेज करती हैं। वो इसमें अपनी फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट मानती हैं। वो कहती हैं कि काफ़ी कुछ पाने के लिए काफ़ी कुछ खोना पड़ता है। परिवार के कुछ यादगार पलों से वंचित रह जाती हूँ। मैं अपनी लाइफ के फोकस को बदल नहीं सकती। मेरे परिवार को भी पता है कि मैं देश को समर्पित हूँ। घर और काम को अच्छे से मैनेज करने में वो मेरी मदद करते हैं। मेरी बेटी मेरे माँ पापा के साथ गुजरात रहती है और मेरे पति जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं और गुजरात में रहते हैं और मैं दिल्ली पोस्टेड हूँ। मगर फिर भी हम एक दूसरे को वक्त देने की पूरी कोशिश करते हैं। हम वीकेंड्स पर मिलते हैं। हाँ, कभी कभी परेशानी होती है। कई बार उनकी छुट्टी रद्द हो जाती है या कभी मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ। मगर हमें एक सेटिस्फैक्शन है कि हम देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ग्रोथ करने के लिए सर्वाइवल मोड में रहना जरूरी है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कोमल का कहना है कि अगर आपकी इच्छा अपने काम के लिए प्रबल है तो आप कहीं भी अटक नहीं सकते। कई बार 2-3 दिन सोने को नहीं मिलता। मेरी बच्ची तक्षवी 7 साल की हो गई है। उसे भी बहुत बार मेरी जरूरत होती है। मैं जाती भी हूँ। कभी उसके जन्मदिन पर या किसी दूसरे प्रोग्राम पर वो हमें अपने पास चाहती है। हम पति पत्नी की एक दूसरे से दूर होने के बावजूद ये कोशिश रहती है कि हम उसकी सब ख्वाहिशें पूरी करें। मैं परिवार को खुश रखने के लिए टूटकर मेहनत करने में भी पीछे नहीं हटी। मेरी सास मेरे बारे में कहती है कि अगर कोमल कुछ काम करने गई है तो उसे पूरा करे बिना वापस नहीं आएगी। कोमल गणात्रा चौथे प्रयास के बाद यूपीएससी क्रैक कर पाई थी। ऐसे कई छात्र होते हैं जो 1-2 बार में पेपर क्रैक ना कर पाने पर दुखी हो जाते हैं। उन अभ्यर्थियों से कोमल कहती हैं कि हार तब तक नहीं माननी चाहिए जब तक उस हार में भी कोई जीत ना दिखाई देने लगे। छात्रों का अपने आप के साथ भी थोड़ा समय बिताना जरूरी है। इस टाइम में उन्हें ये सोचना चाहिए कि अपने काम को किस तरह सफल बनाया जाए। जब तक इस बात का जवाब नहीं मिल जाए तब तक हार ना माने, मगर एक्सट्रीमिस्ट ना बने। इससे कोई रास्ता नहीं निकलता। रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए, इससे मन में डर बढ़ता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो यूपीएससी आपको घर पर लेने आएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।